हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों। ये सभी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो बस बच्चों इतना कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर दबा ले बच्चों। ठीक है, प्रेस कर ले। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिएगा बच्चों। पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुलक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जो आप कभी मत भूलना। बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, पहले आपको वो रटना जोड़िए। तो बहुलक बराबर होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, एल प्लस, ठीक है, F0 माइनस का F1 बटा का 2 का F0, उसके बाद माइनस का F1, उसके बाद माइनस का F2 होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब, ठीक है, यहाँ F2 होता है बच्चों। ठीक है, चलिए, और उसके बाद ये ऐसे बंद होता है, ये ऐसे बंद होता है, इंटू का H होता है। ठीक है, अब देखिए, जिस इसको उसका अब जो है हम लोग को पता है क्या करना है बच्चों। जिसकी संख्या जो बारंबारता जिसकी अधिक होती है हमको उसको लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बारंबार, अब जैसे इसमें देखिए कि कौन सी संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे संख्या जो है प्यारे बच्चों अधिक है वो 60 से 80 जो है उसकी बारंबारता जो है अधिक आ रही है। देखो ये 61 है, ये सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि यहाँ जो 60 से 80 की बारंबारता सबसे अधिक है, क्योंकि इसकी बारंबारता जो है सबसे अधिक आ रही है 61। तो आप यहाँ पे कह सकते हो जो जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसको आप L मान सकते हो। ये L हो गया, इन दोनों का बीच का डिफरेंट जो है H हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का बीच 60 में से 80 गया बच्चों, तो कितना आ गया आपको, आ गया 20 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको, ठीक है बच्चों, इसको आपको क्या समझना है, तो इसको आपको F0 समझना है। ठीक है, जब इसको F0 समझोगे तो ये F1 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको जो जो चीज़ पता चला आप लिख दो। आपको L पता चल गया, L क्या आ गया बच्चों, तो यहाँ लिख देते हैं L बराबर, आपको पता चल गया क्या, तो 60 आ गया। ठीक है, F0 आपके पास कितना है बच्चों, तो F0 आपके पास 61 है। ठीक है, उसके बाद F1 कितना है बच्चों आपके पास, F1 यहाँ पे देखो तो 52 है बच्चों। ठीक है, उसके बाद F2 आपके पास कितना आ गया, तो 38 आ गया बच्चों। F2 जो है आपके पास कितना आ गया, 38 आ गया। और क्या है बच्चों, और आपके पास इन दोनों के, इसको हम लोग आई बोलते हैं। ठीक है, आई भी आपको पता है कितना है, तो हमारे पास आई है बच्चों कितना, तो 80 है। ठीक है, उसके बाद जो है एच भी हमको पता है, एच हमारे पास कितना है बच्चों, तो एच जो है इन दोनों का बीच का डिफरेंट जो होता है कितना आ गया, तो 20 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब सारा फार्मूला पे हम लोग को बैठा लेना है। फार्मूला हमारे यहाँ एल हमारे पास कितना है बच्चों, 60 लिख लेंगे, प्लस F0 कितना है हमारे पास, बताओ, F0 हमारे पास 61 है, 61 लिख लेंगे, माइनस F1 कितना है, तो F1 बच्चों 52 है, 52 लिख लेंगे। 2 की जगह ये देखिए आप यहाँ पे से इसको ऐसे करिए, 2 है, इंटू में F0 कितना है, तो F0 61 है, 61 लिखिए, माइनस का F1 कितना है, तो F1 बच्चों 52 है, 52 कर लीजिए। उसके बाद माइनस का F2 कितना है, तो F2 आपके पास 38 है। ठीक है, उसके बाद इंटू का H आपके पास कितना है, तो H देखिए 20 है, 20 है। अब आप कैलकुलेशन करें, तो आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, देखिए 60, ठीक है, 61 में से 52 घटाएं कितना आएगा, 9। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब इन दोनों का कैलकुलेशन करें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कैलकुलेशन करके कितना आएगा बच्चों, आपके पास आ जाएगा 122 माइनस का 90। कैलकुलेशन इन सब का कैलकुलेशन करिएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है, इसको दोनों से गुना कर देगा, फिर इसको गुना कर दीजिएगा, तो आपको इतना आ जाएगा। उसके बाद इंटू में 20। ठीक है, उसके बाद बस आपको क्या करना है, 60 है, 60 प्लस 9, 122 में से 90 घटाएं कितना आएगा बच्चों, 32 आएगा, इंटू का 20 आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये 60 है, 60 देख लो बच्चों, ये 60 है, उसके बाद प्लस 9 दूनी का 18, मतलब 180 आ गया, और बटा में आपके पास कितना बच्चों, तो 32 है। ठीक है, अब आप इसका यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, भिन्न का जोड़ बना लो, या फिर इसको डिवाइड दे लो। इसको डिवाइड दोगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको पता है इसको डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 5.625, और ये 60 है, तो 60 और ये प्लस का 5.625। ठीक है बच्चों, जब इसको जोड़ोगे तो आएगा 65.625। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बहुलक वाला प्रश्न जो है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देखिए, दूसरा प्रश्न में हम लोग लिख लिए, इजी प्रश्न बच्चों। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार के तार को सीधा करके पुनः उसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो उसे वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ऐसे प्रश्न को आप समझिए, एक वृत्ताकार है, ठीक है, ये वृत्ताकार है बच्चों। ठीक है, उसके बाद 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका एक रेडियस है जो कि 28 सेंटीमीटर है। इस तार को सीधा कर कर
28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तकार का, इसका जो रेडियस है बच्चों, त्रिज्या जो 28 सेंटीमीटर का एक तार है जो कि एक वृत्त बना हुआ है, इसको मोड़ करते हैं ना बच्चों, हम क्या बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं एक वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो क्या पूछा, उस भुजा की लंबाई, हमको इसका भुजा फाइंड करना है, या फिर इसका, या फिर इसका, किसी एक का कर दो आपको पता चलेगा, इसका भुजा फाइंड करना है। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम बहुत ईजी माध्यम से बच्चों लगा सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे बना सकते हो, देखो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको पहले लिखना है वर्ग की परिमिति बराबर, वर्ग की परिमिति, परिमिति बराबर, ठीक है, क्या लिखना है, बराबर वृत्त की परिधि, वर्ग की, आप समझ जाना बच्चों, परिधि बराबर, ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, क्योंकि वर्ग की परिमिति क्या बोल रहा है, देखिए ये जो 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या को काट कर जो वृत्त बना हुआ है, इसको काट कर आपको ये बनाता है, तो इसी को काट के ये बना रहा है, तो यानी कि ये परिमिति और परिधि दोनों बराबर होगा। इसकी जो परिमिति जितनी है उतनी इसकी परिधि होगी, ये बराबर होगा। तो ये तो क्वेश्चन में बोल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसका क्या लंबाई ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो अब बताओ 4 इंटू भुजा बराबर 2 पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान आपके पास कितना दिया हुआ, देखिए रेडियस कितना दिया हुआ, 28 सेंटीमीटर, 28। अब आप काट लो प्यारे बच्चों, काट लोगे, इजी प्रश्न कैसे काटोगे, 7 चौके का 28 4 बार में, और ये 22 चौके 44 आ गया, इंटू का 2 आ गया ना बच्चों। और अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 44 दूना 88, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों आप, ठीक है, आप देखो इसको काटोगे बच्चों, 7 चौके 28, और फिर उसके बाद देखो कि ये जो 22 है, 22 इंटू 4 बराबर क्या आ गया, 44। तो ये एक भुजा का आपका जो है ना, ये अब 44 जो है आपका एक भुजा का आ गया, ठीक है। अब जैसे जब देखो कैसे किए, 7 चौके 28 4 आ गया, अब 22 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो 22 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी का 8 और 4 दूनी का 8, ये आ गया। अब ये गुना में तो नीचे आ जाएगा, तो भागा में जाएगा 2, इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 44 आ गया। 44 आ गया ना बच्चों, तो ये जो 44 आ गया, ये एक भुजा का आ गया, एक भुजा का लंबाई। अगर पूरे भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी तो 44 इंटू 4 कर देंगे, तो बच्चों 4 चौके 16 का 6 हाथ में, 4 चौके 16 का 17 176, ये पूरे वर्ग का निकल के आ गया भुजा। लेकिन हमको एक का निकालना था, तो ये एक का 44 हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक बार कैलकुलेशन करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए 4 इंटू भुजा होता है, आपको पता होना चाहिए 2 का मान 2, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर आपके पास 28 दिया हुआ था, काट दोगे बच्चों, 7 चौके 28 4 बार में 22। अब ये सबको आपस में गुना करो, तो गुना करोगे तो गुना 22 चौके कितना हो गया, 44 हो गया। अब ये जो गुना है ना, इसको भागा में ले आओ, ठीक है, सॉरी 28 हो गया, 22 चौके 88 होता है। अब इसको काटोगे आपको कितना आएगा, 44। ये जो 44 निकला ना, एक भुजा का निकला। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया या फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप बच्चा को मैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। हम इस पर जरूर आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग ने तीसरा प्रश्न लिख लिया। प्रश्न क्या है, शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले शंकु तो समझ में आना चाहिए, जो टोपी के जैसा बना रहता है ना बच्चों, शंकु क्या होता है, पहले आप शंकु समझ लीजिए। देखिए शंकु जो होता है वो ऐसे होता है, जो टोपी की तरह बनाता है। जन्मदिन में देखे होंगे बच्चों, जन्मदिन या फिर आइसक्रीम के नीचे का जो हिस्सा होता है कौन टाइप का बना रहता है, उसे इसे शंकु आप समझ सकते हो, ठीक है। ये आप शंकु समझ सकते हो। इसकी आयतन निकालना है, तो देखिए आयतन में आपको ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यानी जाहिर सी बात है कि इसकी जो ऊंचाई है ये आपको 28 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और ये जो आर मतलब क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको आयतन निकालना है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, आर बराबर आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और हाइट आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना प्यारे बच्चों। अब आप एक सूत्र लिखिएगा, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कभी मत भूलना, ये शंकु का आयतन होता है, ठीक है। अब इस तरीके का शंकु का आयतन कब लिखो, 1/3 इंटू पाई का मान सभी को पता है 22/7 इंटू आर। आर कितना बच्चा आपके पास 21 इंटू 21 इंटू 21, और हाइट आपके पास कितना है 28। अब आप काट पीट कर लो, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब और कुछ नहीं करना है, अगर आप काटने पीटने का आपको आता है बच्चों, तब आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। बच्चों सॉरी, एक गलती लिख दिया यहाँ पे, आर जो है आपको 2 ही है तो हम 3 लिख दिए, ठीक है। अब काट लो, 7 चौके 28, 4 बार में कट गया।
अब ये कट गया, 3 सत्ते 21, 7 बार में कट गया ना। अब आप इसको 22 हो गया, 22 इंटू 7 चौके 21 लिख लो बच्चों, और 7 चौके 28 हो गया। ठीक है, अब 22 21 28 यही ना हो गया, बच गया। अब इस सब का कैलकुलेशन करते हो तो आपको आएगा 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आ गया, शंकु का आयतन निकल के आ गया। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए चौथे प्रश्न में चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, हमने चौथा प्रश्न में लिख लिया। उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया है। व्यास मतलब समझते हैं बच्चों क्या होता है, डायमीटर, हिंदी में बोले तो व्यास। ठीक है, 14। देखिए एक वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त की एक परिधि से दूसरे परिधि तक जो टच होता है ना, उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया। और जो बीच सेंटर से होते हुए जाता है वो पूरा, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। ये भी बात आप याद रखना। अब वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा जो एक परिधि से दूसरे परिधि तक टच हो, उसको हम लोग डायमीटर मतलब व्यास बोलते हैं। और इसका आधा कर दें तो हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो अगर रेडियस निकालने के लिए पता है क्या करते हैं हम लोग, R बराबर D/2 करते हैं। ठीक है, तो अब बताओ आपको रेडियस निकालना है तो 14/2 करोगे तो कितना आएगा, 7। तो आपको रेडियस निकल के आ गया कि नहीं आ गया, 7। त्रिज्या मिल गया कि नहीं मिल गया, 7 मिल गया ना। अब इस तरीके के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करोगे, जब आपको त्रिज्या मिल गया तो अब आपको क्या निकालना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। जब फॉर्मूला याद नहीं होगा तब कैसे करोगे, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लो बच्चों। फॉर्मूला याद करना, लिखना गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो 3πr² होता है। ठीक है, क्या होता है, 3πr²। अब 3 की जगह आप 3 लिख लो। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। आर पता ही आपको कितना है, 7। तो 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22, 7 दूनी का 14, 4 में हाथ है, 7 दूनी 14, 1 कितना होता है 55, और इंटू 3, ये 3 बचा ना। अब इसको आप गुना कर लो, गुना करने में आपको पता चल जाएगा कितना होता है। 4 × 12 के 2 हाथ में 1, और 5 × 15, 4 × 12 के 2 हाथ में 1, और 5 × 15 1, 16 के हाथ में 1, 3 × 3 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बच्चों आपका ये जो है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये 5वां प्रश्न ये भी लिख लिया। किसी द्विघात बहुपद का शून्यक -2 है और -5 है तो बहुपद ज्ञात करें। आपको ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले आपको जब ये शून्यक पूछे ना, तो जो संख्या दिया हो उसको, पहली संख्या को आप अल्फा मानो, अल्फा बराबर -2 है, और दूसरी संख्या को आप बीटा मानो, बीटा बराबर -5 है। बीटा का मतलब थोड़ा सा लाइन नीचे खींच दिया जाता है, बी लिख के। ठीक है, ये अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर। अब क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट बच्चों एक फार्मूला है जिसे आप याद करना, द्विघात बहुपद बराबर आपको पता है क्या होता है, ये होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x। ठीक है बच्चों, उसके बाद होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रखना, इस फॉर्मूला पे आपको मैथ बन जाएगा। x² की जगह आप x² रहने देना। ठीक है, माइनस की जगह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा कितना दिया हुआ है बच्चों, -2 प्लस बीटा आपके पास कितना है, तो -5 और उसके बाद बंद कर दो। ये x की जगह x दे दो, प्लस की जगह प्लस, अल्फा की जगह कितना है बच्चों -2। ठीक है, और उसके बाद अब बीटा की जगह कितना है, तो -5 दिख रहा है ना बच्चों आपको, -5। अब कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लोगे आपको आसानी से ये बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, x² है, x² माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस आपको यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो हम इसको जगह माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और ये दोनों हट गया तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा। उसके बाद बच्चों प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, तो क्या हो गया प्लस को जब प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो गया प्लस, 5 दूनी का 10। ठीक है, तो यही आपका जो है शून्यक हो गया, आंसर बन गया। बस, उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा।
तो बस बच्चों 5 ही प्रश्न का कलेक्शन लिए थे। उम्मीद है आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे बच्चों तो चैनल को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, और साथ ही अपने प्यारे सभी दोस्तों के पास शेयर करें। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अब मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा कर पढ़े और खूब अच्छे नंबर से पास है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।